वो कैसे छोड़ेंगे? हम चाय नहीं छोड़ पाते, हम कहते हैं हमारा सर दर्द होने लग जाता है। उनका तो हमें पता है क्या क्या होता है जब वो उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर सच में हमें इस अभियान को घर घर तक, हर एक तक लेकर जाना है, हमें खुद कुछ अनुभव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हमने वो सब्सटेंस लेना है और फिर छोड़ना है। हम जो चीज़ हम जिससे एडिक्टेड है वो हमें छोड़ना है, क्योंकि हर प्रकार की एडिक्शन एक इमोशनल डिप्लीटर है। पिछले महीने एक रिसर्च हुई है, और वो रिसर्च वो ग्लोबल रिसर्च है, विश्व की रिसर्च है। और वो रिसर्च कहती है कि जो जेनजी बच्चे हैं, मतलब 11 से 26 साल की आयु के जो बच्चे हैं, पोस्ट कोविड 42% बच्चों को डिप्रेशन के सिम्टम, एंटी एंजाइटी के सिम्टम, अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज के सिम्टम 42% बच्चों को हुआ है ग्लोबली। हम आधी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों की, और हम ये कह रहे हैं कि उनको मानसिक स्वास्थ्य के सिम्टम्स हो रहे हैं बीमारियों के। तो मतलब इमोशनल हेल्थ कैसी होगी? थोड़ी सी वीक। अब अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एडिक्शन की तरफ जाना तो बहुत आसान है, जो भी इमोशनली थोड़ा सा वीक होगा उसके लिए। क्योंकि हर एक खुशी चाहता है, हर एक शांत मन चाहता है, अपने मन के शोर को बंद करना चाहता है, तो कोई ना कोई तरीका अपना रहा है। और कुछ नहीं तो शाम को घर पहुंचते तो हम टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, ताकि मेरे मन का शोर मुझे खुद को सुनाई ना दे, तो मैं टीवी के साथ अपने आप को जोड़ दूँ। फिर उसके बाद जब टीवी बंद हो जाता है, हम रात को बेड पर बैठते तो हम अपने आप को फ़ोन के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम हमेशा अपने मन को किसी न किसी चीज़ में इंगेज कर रहे हैं, ताकि हमें अपने मन के शोर को सुनाई ना दे। दैट इज़ एन एडिक्शन, दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। तो कोई गैजेट से एडिक्टेड है, तो कोई खाने से एडिक्टेड है, कोई शॉपिंग से एडिक्टेड है, कोई अपने संस्कारों से एडिक्टेड है कि गुस्सा करना नहीं चाहते थे लेकिन गुस्सा आ गया, ये भी तो एक डिपेंडेंसी है। और इसी तरह किसी को किसी ने कोई सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो शुरू तो वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही हुआ था, लगा था वो कभी आदत नहीं बनेगी। लेकिन क्योंकि इमोशनल वीकनेस होती है, तो फिर वो बहुत जल्दी एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, लेकिन वो एक डिपेंडेंसी बन जाता है, क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि सब लोगों में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो एक संकल्प करके छोड़ दे। कुछ लोगों में होती है। हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि आज से हम सिगरेट नहीं लेंगे, छोड़ दिया और कभी नहीं लिया। किसी ने संकल्प किया हम आज से इसको हाथ नहीं लगाएंगे, संकल्प किया, छोड़ दिया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बार बार ट्राई कर रही है, बार बार हार खा रही है, बार बार ट्राई कर रही है, हार खा रही है, खुद से ही हार जाते हैं और फिर आगे ट्राई करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये निश्चित हो गया अपने आप से कि ये मुझसे होगा नहीं। इसके लिए तो सबसे सहज तरीका है कि उनसे वो छुड़ाओ ही नहीं, क्योंकि वो उनसे छूटेगा नहीं अभी। लेकिन उसको छुड़ाने की जगह उनको शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करो। और जैसे ही उनके मन को, इट्स लाइक अगर मैं स्टिक लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैं फिजिकली वीक हूँ, अब अगर मुझसे कोई वो स्टिक छीनने की कोशिश करेगा तो मैंने घबरा के वो स्टिक पकड़ लेनी है, क्योंकि उस स्टिक के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती, मैं गिर जाऊँ। तो कोई भी चाहे, सारी दुनिया चाहे, मुझसे वो डंडा नहीं ले सकती। लेकिन अगर कोई मेरा डंडा नहीं छीने मुझसे, लेकिन मुझे हेल्दी बनाने का पुरुषार्थ करे, जब मुझे हेल्थ बढ़ जाएगी तो डंडा तो मैंने खुद ही छोड़ देना है, मुझसे किसी को देने की जरूरत नहीं है वो। उसी तरह मन जो मन थोड़ा सा अपने आप को खुद शक्तिशाली नहीं बना पा रहा है, खुश नहीं रह पा रहा है, एक ऐसे समाज में जी रहा है जो कहता है टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है, ऐसे समाज में जीते जीते इन इमोशंस के साथ हमारी इमोशनल हेल्थ डाउन हो रही है। और जब वो इमोशनल हेल्थ डाउन होती है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ की आदत पड़ जाती है। अब अगर हम उनसे वो आदत छुड़ाने की कोशिश करें तो सबसे वो नहीं छूट सकती है। लेकिन इससे सिंपल तरीका है कि हम उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। जैसे ही हम उनको स्ट्रांग बनाने का शुरू करेंगे, उनसे वो चीज़ अपने आप छूट जाएगी। तो सबसे पहले हम ये लक्ष्य रखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि हम छुड़ाते नहीं हैं, हम उनको सशक्त बनाते हैं जिससे वो खुद छोड़ेंगे, क्योंकि जब वो खुद छोड़ेंगे तो वो वापस कभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ने उसको रूट पर छोड़ा है। तो हम सब का जो रोल है अभी वो ये है कि हम सब अपने आप को एम्पावर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पावर, और वो पावर है इमोशनल पावर। और जैसे ही एक एक अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है,
हमारी वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचती हैं, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिप्लीटेड हूँ, तो जब मैं घर जाऊँगी तो ऑटोमेटिक